हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एचपीएसएससी के पिछले कुछ सालों में हुए एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को पीच वॉल ऑफ एशिया कहा जाता है? विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज पीच वॉल ऑफ एशिया? राजगढ़, जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में उगने वाला जो आड़ू है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही फेमस है। राजगढ़ का आड़ू एशिया में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, इसीलिए राजगढ़ को पीच बॉल ऑफ एशिया कहा जाता है। आड़ू की कुछ नई वेराइटियां हैं, नई किस्में हैं, वो हम देख लेते हैं। ग्लो हेवन, सनक्रिस्ट और अर्ली ग्राडे, ये नई किस्में हैं आड़ू की। और पुरानी किस्मों की अगर हम बात करें तो पुरानी किस्मों में है रेड हेवन, सन हेवन और नेक्स्ट है जुलाई अल्बर्टा। ये आड़ू की हिमाचल प्रदेश में किस्में हैं, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, चीनी यात्री हैंसोंग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था? विच लेक वॉज कॉल्ड लोहित्य सरोवर बाय द चाइनीज ट्रैवलर हैंसोंग? चाइनी जो यात्री था उसने कहा था चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर। चंद्रताल झील जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, अर्ध चंद्राकार होने के कारण जो है इस झील का नाम पड़ा है चंद्रताल। इसके अलावा अगर हम बात करें नाको झील की, तो नाको झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। सुकेती झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और नीलकंठ झील ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। इससे इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सी झील है जहाँ पर महिलाओं को जाने की मनाही है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की नीलकंठ झील। चंद्रताल झील भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, नीलकंठ झील भी। इसके साथ ही सूरजताल झील, दीपकताल झील और दीपकताल के बाद यूनामसो झील, शीशु झील और धनकर झील या उसको धनकर झील भी कहा जाता है। ये सभी जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ओके, नेक्स्ट है, अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? वेयर इज अरनी यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? फ्रेंड्स, हिमाचल विश्वविद्यालयों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है जो आपको HPGK की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। गांव की अगर बात करें तो काठगढ़ और तहसील की अगर हम बात करें तो इंदौरा। अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के तहसील इंदौरा के गांव काठगढ़ में है। इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वहाँ ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सकता है या फिर जो है गांव का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, या फिर तहसील का नाम हो सकता है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो वहाँ पे ऑप्शन में इंदौरा ही दिया गया था। ओके, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक और श्री साई यूनिवर्सिटी जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और अरनी विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2009 में हुई थी। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है अरनी विश्वविद्यालय, श्री साई विश्वविद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जसवान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जसवान स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय होम? जसवान राज्य की स्थापना की गई थी पूरब चंद के द्वारा। 1170 ईस्वी में कांगड़ा के एक राजा थे पदम चंद,
उनके भाई पूरब चंद ने उनसे अलग होकर जसवां राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है कि कांगड़ा राज्य से अलग होने वाली पहली रियासत कौन सी थी। तो जसवां रियासत जो थी वो कांगड़ा राज्य से अलग होने वाली पहली रियासत थी और वर्तमान में ये ऊना जिला का भाग है। जसवां रियासत की स्थापना 1170 ईस्वी में किसने की थी? पूरब चंद ने की थी, जो कि कांगड़ा के एक राजा थे। पदमचंद उसका भाई था। उसने अपने भाई से अलग होकर जसवां राज्य की स्थापना की थी। तो कांगड़ा राज्य से अलग होने वाली पहली रियासत थी जसवां रियासत। ओके, नेक्स्ट है नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द नूरपुर स्टेट? जीत पॉल ने, जो कि दिल्ली के तोमर वंश का था। उसने 1195 ईस्वी में नूरपुर राज्य की स्थापना की थी। नूरपुर जिसका पहले नाम क्या था? धमेरी था। ओके, नेक्स्ट है मंडी का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? विच किंग ऑफ मंडी वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर? राजा साहिब सेन जो था ये अकबर का समकालीन था। जब साहिब सेन मंडी का राजा बना था तो उस टाइम जो है भारत के राज्य की जो सत्ता थी वो मुगलों के हाथ में थी। और अगर पूछा जाए कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी तो बाणसेन ने की थी। कई बार बाहुसेन भी दिया होता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो बाणसेन को ही माना जाता है। और अगर मंडी शहर की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो अजवर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। मंडी रियासत की स्थापना की थी बाणसेन ने। या तो ऑप्शन में बाणसेन होगा या बाहुसेन होगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक बाणसेन को ही माना जाता है। मंडी शहर की स्थापना अजवर सेन ने की थी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मंडी के भूतनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वो भी राजा अजवर सेन ने की थी 1527 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है मंडी के किस राजा ने कमलागढ़ किले का निर्माण करवाया? विच किंग ऑफ मंडी गॉट द कमलागढ़ फोर्ट बिल्ट? राजा सूरज सेन ने जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी के धर्मपुर उपमंडल में है कमलागढ़ किला, जिसकी स्थापना 1625 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने करवाई थी। इसके साथ ही मंडी में दमदमा महल की स्थापना भी राजा सूरज सेन ने ही करवाई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी के दमदमा महल की स्थापना किसने करवाई थी? राजा सूरज सेन ने ही करवाई थी। जो कमलागढ़ किला है उसका निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? राजा हरि सेन ने। राजा हरि सेन ने 1605 ईस्वी में जो है कमलागढ़ किले का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था, लेकिन वो इसको पूर्ण नहीं करवा पाए थे। राजा सूरज सेन ने ही इसको पूर्ण करवाया था। तो अगर पूछा जाए शुरू किसने करवाया था तो राजा हरिसेन ने, और किसने इसका निर्माण करवाया तो राजा सूरज सेन ने करवाया था 1625 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है नूरपुर का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर? धमेरी, या कई जगह पे धमेड़ी भी दिया होता है। नूरपुर का प्राचीन नाम था धमेरी, और किसने ये नाम दिया था? राजा जगत सिंह ने। राजा कौन थे उस टाइम? राजा जगत सिंह थे। राजा जगत सिंह ने जो है पहले प्राचीन नाम था धमेरी, और नूरपुर नाम किसने कर दिया था? राजा जगत सिंह ने धमेरी का नाम नूरपुर कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, उनकी बेगम नूर जहां के नाम पे उन्होंने नूरपुर नाम रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि वो जहांगीर को सम्मानित करने के लिए राजा जगत सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर को सम्मानित करने के लिए उनकी पत्नी नूर जहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर कर दिया था। तो प्राचीन नाम था धमेरी और वर्तमान नाम है नूरपुर। अगर हम बात करें किरग्राम की तो बैजनाथ का प्राचीन नाम है किरग्राम। सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है सुंदरनगर। सुंदरनगर का प्राचीन नाम है बनेड़। और प्रतिष्ठान, या कई जगह पे प्रतिष्ठान भी होता है, ये पठानकोट का प्राचीन नाम है। पठानकोट जो नूरपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी, जिसका प्राचीन नाम उस टाइम नाम क्या था? प्रतिष्ठान। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम जो उप कुलपति थे वो थे डॉक्टर R.K. सिंह। और अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई तो 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
NC मेहता जो थे वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे, प्रथम मुख्य आयुक्त। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त पूछा जाए तो NC मेहता थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर। S चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। और मिर्जा हमिदुल्ला बेग जो थे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। डॉक्टर RK सिंह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति थे। NC मेहता फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। S चक्रवर्ती प्रथम राज्यपाल थे। और हमिदुल्ला बेग जो थे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हिमाचल के। ओके, नेक्स्ट है कोटधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कोटधार लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है कोटधार। इसके अलावा नैना देवी धार भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। जांझियार धार भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। उसके बाद त्यून धार, बंदला धार ये भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। और रतनपुर धार और इसके अलावा बहादुरपुर धार। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है कोटधार, नैना देवी धार, जांझियार धार, रतनपुर धार, त्यून धार, बंदलापुर धार और इसके अलावा एक और है बहादुरपुर धार। तो यहाँ से किसी से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बहादुरपुर धार। ओके, नेक्स्ट है बहादुरगढ़ किला बिलासपुर के किस राजा का ग्रीष्म काल का महल था? बहादुरगढ़ फोर्ट वॉज द समर पैलेस ऑफ विच राजा ऑफ बिलासपुर? राजा विजयचंद। राजा विजयचंद जो थे वो एक कुशल प्रशासक थे। बिलासपुर शहर के लिए पानी की जो सुविधा उपलब्ध करवाई थी वो राजा विजयचंद ने ही करवाई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिलासपुर शहर के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कौन से राजा ने करवाई थी? राजा विजयचंद ने करवाई थी। 1889 से 1902 तक जो थे ये राजा थे विजयचंद, 1902 तक। और प्रथम विश्व युद्ध में भी राजा विजयचंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी। अगर पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था बिलासपुर रियासत का, तो राजा आनंद चंद जो थे वो अंतिम शासक थे। और राजा विजयचंद ने क्या किया था? बहादुरगढ़ किला में बिलासपुर के कौन से राजा ने ग्रीष्मकाल का महल था? तो विजयचंद का ग्रीष्मकाल का महल था बहादुरगढ़ किले में। ओके, नेक्स्ट है मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? 10। मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है 15। सबसे ज़्यादा जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और मंडी में कितने हैं? 10 हैं। अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चंबा, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर, इन सभी में जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वो 5 है। चंबा, हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर इनमें 5 है। मंडी में 10 है। कांगड़ा में 15 है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कुल्लू की, कुल्लू और बिलासपुर में जो है 4 है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। डिस्ट्रिक्ट शिमला में 8 है। और किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-1 है। तो किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है जो आपको HPGK की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है चुहार घाटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? वेयर इज द चुहार वैली लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? सबसे पहले एक चुहार घाटी है और एक चुराह घाटी है, दोनों ही अलग अलग हैं। चुहार घाटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और चुराह घाटी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, दोनों ही अलग हैं। ये आपने ध्यान रखना है। चुहार घाटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और चुराह घाटी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अगर हम बात करें इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मंडी में कौन कौन सी घाटियां हैं, तो चौंतरा घाटी, बलह घाटी और इमला बिमला घाटी जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है।
चुहार घाटी, इमला बिमला घाटी, चौंतरा घाटी और बलह घाटी। ओके, नेक्स्ट है बुराह लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? बुराह फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। कई बार एग्जाम में बुराह दिया होता है, कई बार बुढ़ाह भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बुराह या बुढ़ा एक ही बात है। बुराह लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? जिला सिरमौर में किया जाता है। इसके अलावा जिला सिरमौर के जो फेमस लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? झूरी लोक नृत्य, गीह लोक नृत्य, बिरसू और रासा और क्राशा। ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। बुराह लोक नृत्य, झूरी, गीह, बिरसू, रासा और क्रासा। ओके, नेक्स्ट है कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहाँ से उदित हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेयर डिड द कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम? गुलेर शैली से जो है कांगड़ा चित्रकला शैली जो है उदय हुई है। अगर हम बात करें कि किसके समय में कांगड़ा चित्रकला शैली जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो उस टाइम थे राजा संसार चंद। राजा संसार चंद के टाइम जो है, जो राजा संसार चंद जिस टाइम राजा थे उस टाइम जो है कांगड़ा चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को कांगड़ा चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो राजा संसार चंद का जो टाइम था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसके अलावा राजा संसार चंद ने 1775 ईस्वी में सुजानपुर टिहरा को पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार चंद ने किसको जो है पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया था, तो सुजानपुर टिहरा को जो है 1775 में पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया था। और संसार चंद के टाइम में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मानक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करता था राजा संसार चंद के टाइम। तो कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहाँ से उदित हुई थी? गुलेर शैली से। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।